की शूटिंग जोरों पर थी। इस बार उसके साथ हर कदम पर राजवीर भी मौजूद था, जो अब न सिर्फ उसका पति बल्कि उसका सबसे बड़ा सपोर्ट बन चुका था। पहले वाले एक्टर को फिल्म से हटा दिया गया था। अब नई फिल्म के साथ नए अंदाज में शूटिंग शुरू हो चुकी थी। इस बार एक नया चेहरा आया था, श्रेयस। वह ऑस्ट्रेलिया से था लेकिन भारतीय मूल का था, इसलिए उसकी हिंदी भी ठीक ठाक थी और अंदाज भी ऐसा कि हर सीन में फिट बैठता था। श्रेयस एक्टिंग में भी कमाल का था। उसकी लुक्स और पर्सनालिटी ने उसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह मशहूर बना दिया था। खासकर युवाओं में उसकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। उसने कई बड़े ब्रांड और कंपनियों के लिए विज्ञापन भी दिए थे। डायरेक्टर ने उसे लीड रोल के लिए साइन किया था, लेकिन पर्दे के पीछे से अब भी राजवीर ही सिया को हर मोड़ पर गाइड कर रहा था, बिना नाम लिए, बिना देखे, बस चुपचाप। डायरेक्टर ने भले ही श्रेयस को फिल्म में चुना हो, लेकिन सिया के साथ काम करने के लिए उसे मनाने का काम राजवीर ने ही किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले श्रेयस ने भी राजवीर की बात मान ली। इससे पहले भी कुछ ऐसा हो चुका था, जहां डायरेक्टर को अपनी फिल्म के लिए लीड एक्टर चुनने में परेशानी आई थी और उस वक्त भी राजवीर ने ही रास्ता निकाला था। सिया और श्रेयस की जोड़ी को दर्शक पसंद कर रहे थे और सिया की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही थी। हर कोई ये देखकर हैरान था कि सिया ने न सिर्फ हर साजिश का डर कर सामना किया, बल्कि उसे बहुत समझदारी से खत्म भी किया है। अगर कोई और लड़की होती तो शायद डर कर पीछे हट जाती। उधर राजवीर की समझदारी को भी हर तरफ तारीफ मिल रही थी। कुछ लोग उसके और सिया के रिश्ते पर सवाल उठाते थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर लोग ये भी कह रहे थे कि अगर हर घर में ऐसा बेटा दामाद हो तो परिवार हमेशा खुशहाल रहता है। सोशल मीडिया और न्यूज रिपोर्टर में भी सिया की काफी तारीफ हो रही थी। लोगों की राय में वह एक बेहतरीन इंसान, एक सशक्त कलाकार बन चुकी थी। लगभग हर जगह उसे सपोर्ट किया जा रहा था। ये देखकर पीयूष को भी बहुत अच्छा लगा। जब राजवीर ने रिपोर्ट दिखाई तो वो मुस्कुराया और सिर झुका लिया। राजवीर अभी हंसी रहा था कि तभी पीयूष ने एक और खबर दी। उसने सिया से कहा, सिया, इस बार तुम्हारे नेशनल अवार्ड जीतने के पूरे चांस हैं। लोग तुम्हारी एक्टिंग और व्यवहार दोनों को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी तुम्हें अवार्ड मिलेगा। पीयूष खुद भी सिया को पसंद करता था, लेकिन उसके मन में सम्मान का भाव ज्यादा था। वह हमेशा सिया की सादगी, मेहनत और सच्चाई से प्रभावित रहा है। उसे सिया का व्यवहार बेहद खास लगता। सिया की वजह से ही पीयूष की मुलाकात राशि से हुई थी। हालांकि राशि सिया जैसी नहीं थी, लेकिन उसकी मासूमियत और सादगी ने पीयूष को बहुत प्रभावित किया था। सिया जैसा जुड़ाव शायद किसी और से नहीं हो सकता, लेकिन राशि ने उसकी जिंदगी को एक अलग सुकून दिया था। पीयूष इन्हीं ख्यालों में डूबा था, तभी राजवीर उसके पास आया और पूछा, शूटिंग का क्या सीन है? पीयूष ने जवाब दिया, सर, शूटिंग कल से शुरू हो रही है। श्रेयस भी इंडिया आ चुका है और शायद इस वक्त होटल में आराम कर रहा होगा। आप चाहें तो उससे मुलाकात कर सकते हैं। पीयूष जानता था सिया को अभी तक ये नहीं पता कि श्रेयस को फिल्म में लाने के पीछे राजवीर का ही हाथ था। श्रेयस भले ही अच्छा इंसान हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह सिया को लेकर क्या सोचता हो। शायद यही वजह थी कि राजवीर अपने तरीके से यह जताना चाहता था कि उसकी पत्नी के आसपास कोई दूसरा कभी जगह नहीं ले सकता। राजवीर बोला, अभी शूटिंग को आराम से चलने दो, बाद में मिल लूंगा। उसे पता था कि जो सीन पहले ही शूट हो चुके हैं, अगर वो दोबारा शूट करने पड़े तो सिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसे सिया को इस वक्त परेशान होते देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। खास तौर पर वो सीन जो पहले ही मुश्किल थे और सिया ने पहले ही पूरी मेहनत से कर लिए थे, उन्हें फिर से शूट करना किसी भी तरह कठिन नहीं होता। राजवीर ये भी जानता है कि दादाजी की नज़रें उस पर टिकी हुई हैं और वो सिया को किसी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहती, इसलिए इस वक्त उसका किसी भी तरह से इंटरफेयर करना ठीक नहीं होता। पीयूष, जो कई सालों से राजवीर के साथ काम कर रहा था, अच्छी तरह जानता था कि राजवीर कम बोलता है, लेकिन उसकी खामोशी में बहुत कुछ छिपा होता है। राजवीर अगर कुछ नहीं करता तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है। उसे सिया की फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसे भरोसा था सिया हर परिस्थिति को संभाल लेगी। उसे फिक्र थी इस बात की कि कहीं श्रेयस किसी भी तरीके से सिया के करीब ना जाए। भले ही राजवीर ने खुद उसे चुना था, लेकिन वह जानता था श्रेयस एक दिलचस्प इंसान है और सिया जैसी सीधी लड़की को लेकर कोई और क्या सोचता है, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। अब तक सिया और श्रेयस की मुलाकात नहीं हो पाई थी। सिया शूटिंग में व्यस्त थी और श्रेयस इंडिया आकर सेटअप में व्यस्त था। दोनों की मुलाकात आखिरकार 3 दिन बाद शूटिंग सेट पर हुई। सिया अपनी कार से बाहर निकली ही थी कि अचानक श्रेयस ने उसकी कार का दरवाजा पकड़कर कहा,
तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम हीरोइन हो, तुम तो किसी स्कूल की प्रिंसिपल जैसी लगती हो। सिया ने बिना वक्त गंवाए उसकी बात का जवाब उसी अंदाज में दिया। तुमने एकदम सही पहचाना, मैं वही हूँ जो तुम्हें रोज थप्पड़ मार सकती हूँ, कान खींच सकती हूँ। और वैसे भी ये दो काम मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से आते हैं। ये सुनकर श्रेयस थोड़ा सक पकाया, लेकिन फिर हल्का मुस्कुरा भी दिया। सिया बिना रुके वहां से चली गई और श्रेयस उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आदत थी लड़कियां उसकी बात पर हंसती थी, लेकिन सिया पहली लड़की थी जिसने उसकी बातों को सीरियसली न लेकर उल्टा जवाब दिया। श्रेयस को लग रहा था कि वह बहुत खास है। आमतौर पर हर लड़की उस पर ध्यान देती है, लेकिन श्रेया बिल्कुल अलग थी। उसे कोई भाव ही नहीं दे रही थी, और यही बात श्रेयस को सबसे ज्यादा खल रही थी। जिस एक्ट्रेस के पीछे हजारों फॉलोअर्स होते हैं, वो लड़की उसे देखकर भी अनदेखा कर रही थी। सोचते सोचते श्रेयस सेट पर पहुंचा। आज दोनों को पहली बार एक साथ सीन शूट करना था। डायरेक्टर ने दोनों को मिलवाने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद ही हंसते हुए कहा, अब जब तुम दोनों मिल चुके हो तो अच्छा है, चलो आगे का सीन शुरू करते हैं। सीन शुरू होने वाला था और श्रेयस थोड़ा जोश में आ गया। वो मुस्कुराते हुए सिया से बोला, सीन तो बढ़िया है, पर तुम्हारी कहानी थोड़ी ज्यादा ही अच्छी लग रही है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, किसी बड़ी कंपनी के बीबी होना या एक्ट्रेस होना कोई योग्यता है क्या? इतनी सीधी सादी, पाक साफ, सिंपल सी लगती हो, पर इसी मासूमियत से तुम हर किसी को हरा देती हो। फिर उसने एक हल्की मुस्कान में जोड़ दिया, तुम्हारे चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन भी नहीं है। श्रेयस के ताने भरे कमेंट पर जब सिया बिना कुछ कहे वहां से चली गई, तो डायरेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, क्या ऐसे एक्टिंग का ए भी आता है? लेकिन इससे पहले कोई और कुछ कहता। सिया वापस आई, पूरी तरह सीन की तैयारी के साथ। 20 से 25 मिनट में उसने पूरा डायलॉग, मूवमेंट और एक्सप्रेशन ऐसे तैयार किए कि सीन एकदम परफेक्ट लगने लगा। श्रेयस की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि वही सिया जिसे वो हल्के में ले रहा था इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सकती है। सीन का अगला हिस्सा था, सिया को श्रेयस को एक थप्पड़ मारना था। श्रेयस को लगा कि सिया सिर्फ दिखावे के लिए हाथ उठाएगी और सीन बस औपचारिकता होगा, लेकिन सिया जानती थी ये सिर्फ एक्टिंग नहीं, बदतमीजी का जवाब भी है। सीन के नाम पर उसने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी कि एक ही टेक में वो जोरदार थप्पड़ सीधे श्रेयस के गाल पर पड़ा। इतना सटीक और नेचुरल कि डायरेक्टर भी हैरान रह गया। श्रेयस चुप रह गया, उसका चेहरा लाल था और वो एकदम शांत। सीन एक ही बार में टेक हो गया। श्रेयस अपने गाल को पकड़ते हुए वहीं खड़ा रह गया। डायरेक्टर ने बिना कुछ कहे ओके टेक बोला और सेट पर सन्नाटा छा गया। इस एक थप्पड़ ने सिया की न केवल अदाकारी बल्कि उसकी हिम्मत और सम्मान के लिए खड़े होने की ताकत भी साबित कर दी और सीन पूरा हो चुका था। लेकिन कहानी की असली टक्कर तो अब शुरू होने वाली थी।